निश्चित रूप से जिस तरह से ये मुट्ठी भर लोग किसान के नाम पर ये जो दिल्ली को परेशान करना चाहते हैं, राजधानी को परेशान करना चाहते हैं, इसका निराकरण निकलना ही चाहिए, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो या न्यायालय के माध्यम से हो, लेकिन इसका तो निराकरण निकलना ही चाहिए। भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई करने की जगह केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर अविलंब उनकी मांग मान लेनी चाहिए। आखिर ऐसा किसका दबाव है कि जिसके कारण 46 दिन से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हरियाणा में अशोक गहलोत जी इसी यूं ही बोल रहे हैं। भारत सरकार उनके मांगों को संशोधन करने के लिए 7-8 बार बैठक बुलाया है, तैयार भी है, लेकिन कोई पार्लियामेंट के निर्णय को सड़क पर बैठ के अगर कहता है कि इसको वापस ले लीजिए, तो सड़क मजबूत है, पार्लियामेंट कमजोर है। आप जो संशोधन चाहते हैं, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री ने, इनके विभागीय मंत्री ने कई बार कहा है कि इसमें जो चाहिए, जो संशोधन की जरूरत है, हम उसको संशोधन कर देते हैं। ये संशोधन एक अलग बात है, बिल को विड्रॉ करना ये कहीं से मुनासिब नहीं है, और ये जानबूझ के किसी के बहकावे में ये नरेंद्र मोदी के को घेरने की साजिश है। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को देश के कई सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जो कि होगा कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण और स्वास्थ्य में प्राथमिकता मिले, इसको लेकर के वो वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, देश की जनता की तरफ से बधाई के पात्र हैं कि दुनिया में सबसे पहले भारत ने स्वयं इस आपदा पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीन स्टार्ट कर लिया, और 16 तारीख से ये पहला चरण शुरू होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये अगर इसके लिए तमाम राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी को जितने भी बधाई दी जाए इस कोरोना काल में बेहतर इंतजाम के लिए और इसके नियंत्रण के लिए, जो सबसे पहले वैक्सीन तैयार किया है, वो उनको बहुत बहुत बधाई। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों द्वारा अपनी हार के कारणों को गिनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीयू ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में देरी की कीमत चुकाई, और यह हम लोग भाप नहीं पाए कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। बिहार के सीएम ने यह बात कही है, और उन्होंने यह कहा है कि जदयू और भाजपा में एकदम एकता है और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। देखिए, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। अब बीते हुए बातों को खोड़ने से कौन जीता कौन हारा ये बड़ी बात नहीं है। अब आगे उसको जो दुरुस्त करना है, विकसित बिहार बनाने की जो कल्पना चीफ मिनिस्टर ने लेके चला था, जो गांवों को सड़कों से जोड़ा है, जो गांवों को बिजली से जोड़ा है, और जो शिक्षा और चिकित्सा उनकी प्राथमिकता है, इस राज्य के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा इस राज्य का प्राथमिकता है, इस पर काम करनी है। कौन हारा, लोकतंत्र में लोग हारते भी हैं जीतते भी हैं, इस पर बहुत कहीं से कोई लेखा जोखी करने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा बिहार का विनाश प्राथमिकता है। नीतीश कुमार सौदेबाज हैं, ब्लैकमेलर हैं, वह नेता नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं है, वह खुद के लिए है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। नहीं, वो तो बेवजह की बात करते हैं। नीतीश कुमार को जाके पूरा परिवार टीका लगा रहे थे दही के, तो वो अच्छा थे। उनके पिताजी दही के टीका लगा रहे थे, अच्छा थे। उनके बगल में बैठ के रोज दिन पैसा वसूली कर रहे थे, तो अच्छा थे। और जब उसके लिए वो हट गए तो बहुत खराब हो गए, ब्लैकमेलर हैं। जो कह रहे हैं वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि कितना सत्यवादी हैं और कितना ब्लैकमेलर हैं, उनको अपने आप में ही जवाब मिल जाएगा। भाजपा के कद्दावर नेता ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि खरवास के बाद, भूपेंद्र यादव ने खरवास के बाद आरजेडी टूट जाएगी, और उन्होंने यह भी कहा कि हमको आरजेडी से सामाजिक न्याय और सामाजिक समता की पढ़ाई नहीं पढ़नी है, जो परिवारवादी पार्टी है।
देखिए, जब भूपेंद्र यादव जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने अगर कोई बातें कही है, वो हल्की बात नहीं करते, वो हल्का आदमी भी नहीं है और कोई चटपटा बात भी नहीं करते। अगर उन्होंने कोई सारगर्भित तरीके से कोई बात कहा है तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं ये होने वाला है, यह मैं आपको बता देता हूँ।